वैसे तो मुझे रोज़ाना बुला लेते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है शायद मेरे फ्यूचर के लिए कर रहे हूँ। वैसे तो मेरे फ्यूचर के लिए इस कर रहे हूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। चलो बस बुलाते रहें, करवाते रहें। आई कैब में जाने से पहले कुछ कर सकूँ मैं, इसी की मेहनत है। बाकी टाइम को तो मैं इफ़ेक्टिवली पहले यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और टाइम ज़ाया नहीं करता मैं। अनथक मेहनत करनी पड़ती है। किसकी एंड की? स्लीवर्स एंड तो हमारे को तो फरिश्तों को नहीं पता होता स्लीवर्स एंड का कौन है। वेल यू आर सो सादा। हाँ, you people behave like this is you don't know anything, that this is really अजीब। कौन सा पेज मैंने बताया? 598 ऑनलाइन वाले हजरात मैंने पेज बताया, लेकिन अभी वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। आजो भाई, आप हजरात का इंतज़ार हो रहा है। ठीक है, मैंने भी अपने आप से ठान लिया कि मैं भी अब दिन रात एक करूँगा। लोग करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो इंसान उन्हीं की तरह का हूँ। 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है। अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें लोग भी करते हैं। हाँ, छोड़नी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, मैं भी छोड़ दूँगा। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि इसकी तरफ आते हैं। तो ये 3rd शेड्यूल। अच्छा, कंपनीज़ जो पब्लिक लिस्टेड हैं उनकी तो टेंशन नहीं लेनी हमने। हमारी डिस्कशन होने लगी है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज़ पर। ऊपर देख के करना है, सी है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज़ पर और प्राइवेट कंपनीज़ पर, 2 कंपनीज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन होने लगी है। अगर किसी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का कैपिटल 200 मिलियन, सेल 800 मिलियन, नहीं एम्प्लॉयज़ नहीं 750 मिलियन ही, पूरी दुनिया को नहीं नौकरी देनी। 750 ही बहुत हो जाते हैं एम्प्लॉय, 750 मिलियन एम्प्लॉय चपेट। अगर किसी पब्लिक अनलिस्टेड का 200 मिलियन कैपिटल, 800 मिलियन से ज़्यादा सेल और एम्प्लॉयज़ 750 से, मेरे ख्याल से इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा, तो अभी मैं यहाँ एक लफ्ज़ लिख दिखाने लगा हूँ आपको, इसको कहा जाएगा लार्ज साइज कंपनी। उस पेज पे कुछ नहीं देखना, तो साथ साथ कंपेयर नहीं करना उस पेज पे कुछ नहीं देखना। तो इसको क्या कहा जाएगा? लार्ज साइज कंपनी। और तीनों चीज़ें कम हों तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? मीडियम साइज्ड कंपनी। ये बात आपको समझ आई है? मैंने एक बात की है, जरा फोकस करें। नहीं, इन तीनों में से कोई एक चीज भी ऊपर निकल जाए तो ऑब्वियसली फिर इसको लार्ज ही कंपनी कहेंगे। कैपिटल आपका 199, सेल आपकी 799, लेकिन एम्प्लॉइज आपके 751, रशीद डाल के 751। अब आप मारे गए, या तो उसको निकालें 2-3 एम्प्लॉइज को, नहीं निकालना तो फिर आप बर्दाश्त करें। आप कौन सी कंपनी है? लार्ज साइज कंपनी। तो द साइज ऑफ कंपनी विल डिपेंड अपॉन द कैपिटल, सेल्स एंड, बट मैंने ये कहा है इन तीनों में से कोई एक भी मुंह पर निकाले तो चपेड़ मार के नीचे नहीं मुंह कर देना। इन तीनों में से किसी ने मुंह पर निकाला, बस निकालने दे मुंह ऐसे ऊपर। किसी ने भी मुंह पर निकाल लिया तो इस कंपनी को क्या कह दें? वरना मीडियम साइज्ड अमाउंट। ओके, चलें आगे। प्राइवेट कंपनी, इन पहले यहां से चलें। प्राइवेट कंपनी का कैपिटल 10 मिलियन से कम हो
और सेल 150 मिलियन से और एम्प्लॉयज 250 से कम हो। ये तीनों चीज़ें जब इसकी कम हो तो ये कौन सी कंपनी है? स्मॉल साइज कंपनी। तो तीनों कम होंगी ना यार? नहीं नहीं नहीं, तीनों कम होंगी। इसमें तो थोड़ा सा अकल लगाए ना, तीनों कम होंगी, क्योंकि तीनों में से एक भी चीज़ बढ़ गई ना तो फिर इधर निकल जाना है उसने। मुझे तो यही लग रहा है वैसे। लेकिन तीनों कम कराएं, तीनों कम कराएं। अभी हम एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, और इन तीनों में से कोई एक भी ऊपर मुंह निकाले। ये 801 मिलियन हो गई, ये 199 और ये 749, ये 801 मिलियन हो गई। इसने मुंह निकाला, द प्राइवेट कंपनी विल बिकम अ लार्ज साइज कंपनी। और इधर मीडियम साइज कंपनी। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम इनको देखते हैं। असल में मीडियम साइज कंपनी वो होगी, थोड़ा सा एक मिनट ज़रा मुझे, अगर यहाँ 170 है, यहाँ 600 है, यहाँ 500 है, तो ये क्या होगी? लेकिन मेरे ख्याल से वो भी मीडियम साइज्ड होगी जिसका कोई इन तीनों में से एक चीज बढ़ जाए। लग रहा है ना? तो अकल लगानी पड़ेगी ना कुछ। अब ऐसे तो नहीं हो सकता। असल में 3 फैक्टर्स है ना, कोई एक फैक्टर होता तो काम बड़ा आसान होता। आई थिंक द स्टोरी इज ओवर फ्रॉम माई साइड नाउ, लेट्स रिपीट इट। तो इन तीनों में से कोई एक चीज बढ़ जाए तो लार्ज साइज, तीनों की तीनों कम हो तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि 2 थ्रेशोल्ड हैं। तीनों नीचे हो तो स्मॉल साइज, तीनों में से कोई एक ऊपर निकल जाए। अब ये वाला जरा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अकल लगाएं, ये वाला समझना पड़ेगा। 190, 700, 251, तो ये तो आसान सवाल है। एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल बनाता हूं। 9 ऐसे ही रख रहा हूं, कहीं डिसीजन नहीं लेने का। 9, 151 और 249। अब ऑब्वियसली ये 151 जब निकल गया है तो मजबूरन फिर इसको नीचे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये तीनों तो कम नहीं है ना। तो फिर क्या बन जाएगी? तो दिस इज यू विल प्रैक्टिस इन एमसीक्यूज। तो दैट इज डिस्कशन अबाउट पब्लिक अनलिस्टेड एंड प्राइवेट। और एक कंपनी होगी पब्लिक लिस्टेड, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। एक कंपनी होगी पब्लिक लिस्टेड, बस वो पब्लिक लिस्टेड ही है, उसके बारे में बताऊंगा क्या करना है। जी, स्मॉल अल्लाह इसको दे नहीं है, दुआ करो अल्लाह दे, तो हम यही कह सकते हैं, लॉ बदल जाए। वो देख लेते हैं। और जो फॉरेन कंपनी है ना, फॉरेन कंपनी, इसका तो आसान है। अगर 1 बिलियन से ज़्यादा सेल है तो बड़ी कंपनी है, और अगर 1 बिलियन से कम है दरमियानी। और इसको 200 मिलियन से ज़्यादा की डोनेशंस मिलें, सेल नहीं मिले, डोनेशन लिखना चाहिए था, अभी दिखा देता हूँ। 200 मिलियन से ज़्यादा की डोनेशन मिले नॉन प्रॉफिट इदारे को, तो ये बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट इदारा है, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट टाइप। और अगर हमने 3 महीने इदारा कोई खोला हुआ है और उसे 10 मिलियन में डोनेशन नहीं मिलती दिन रात एक करके, तो डैट इज़ स्मॉल। कितों आ गए थे? नहीं है स्मॉल, अल्लाह दे स्मॉल इनको, अल्लाह करे दुआएं करें, दें अल्लाह। इनके हैं ही 2 बच्चे, एक लार्ज है और एक मीडियम है। अब बिला वजह ठोकी जा रहे हैं। ओके, एक कौन सी कंपनी, अब तस्वीर तस्वीर सारी मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा, तस्वीर प्रोग्राम चलेगा। एक कौन सी कंपनीज हो गई? लिस्टेड। इनकी मैं बात नहीं कर रहा। लिस्टेड कंपनीज पर अभी हम पढ़ रहे हैं 3rd शेड्यूल, और ये बता रहा है कि 4th 5th किस पे लगना है। लिस्टेड कंपनीज पर अभी कुछ नहीं नोट करना। कंपनी लॉ का 4th शेड्यूल लगता है भाईजान, थल्ले जाके नहीं लगेगा, उत्ते लगेगा। कंपनी लॉ का 3rd शेड्यूल लगता है, और इस पे 4th शेड्यूल, कंपनी लॉ का 4th शेड्यूल लगता है,
और इस पर IFRS लगते हैं, पास जाके इसको लगते हैं, तो लिस्टेड कंपनीज IFRS फॉलो करेगी और क्या फॉलो करेगी? फोर्थ शेड्यूल। हाँ, MSc की भी आपने? चलो जाओ BSc कराओ। मुझे क्यों छुपाया हुआ है चौपर, मुझे क्यों छुपाया हुआ है? नहीं फिर भी मुझे क्यों छुपा? इन पर, किन पर? 1 2 3 4 5 6, इन पर लगेगा फिफ्थ शेड्यूल। इन पे क्या लगेगा? कंपनी लॉ का। और इन पर भी IFRS लगेंगे। इन पर भी क्या लगेंगे? IFRS लगेंगे। इन पर क्या लगेगा? फोर्थ शेड्यूल। और LSCs और MSCs पर फिफ्थ शेड्यूल और IFRS। इस पर भी लगेगा फिफ्थ शेड्यूल। इस पर क्या लगेगा? इस पे लगेंगे रिवाइज्ड AFRS, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल वाले नहीं, रिवाइज्ड AFRS। ये कोई पाकिस्तान में अलग से बने होंगे। रिवाइज मीन्स के पहले बने होंगे बाद में रिवाइज हुए होंगे। रिवाइज्ड AFRS फॉर SSC, स्मॉल एंड वो जो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये अजीब सी चीज़ है। इसके पे क्या लगेगा? फिफ्थ शेड्यूल। और भाई लगाना नहीं है इनको, कहीं उठा लगाना नहीं है, लगेगा। अच्छा, अब क्या रह गया? NPOs। मेरा कौन सा पेपर है, मुझे क्या टेंशन है? इस पे लगेंगे IFRS। क्या लगेंगे? एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs। बोले एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर। और फिफ्थ शेड्यूल लगेगा। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल का टेंशन नहीं है। फोर्थ शेड्यूल सिर्फ लगना है लिस्टेड कंपनीज पे, बाकी सब पे फिफ्थ शेड्यूल। तो फोर्थ फिफ्थ वाला चक्कर कोई नहीं इतना। इस पे IFRS नहीं लगेंगे, इस पे लगेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs। इस पे IFRS भी लगेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs भी लगेंगे। और इस पे क्या लगेंगे? सिर्फ। अच्छा, अब जो बात बनी वो क्या बनी? मेरे ख्याल से तो बन गई है बात। लेट्स जी बोलें। फिफ्थ शेड्यूल और ठीक है, ये किन पर? LSCs पर और एक्सेप्ट NPO के भी मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद SSC, SSCs पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। इनके ऊपर IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, बाकी फिफ्थ शेड्यूल सब पे लगना है।
5th शेड्यूल, और इन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर और 5th शेड्यूल। यानी सिर्फ नॉन प्रॉफिट इदारे के अंदर मसला था, बाकी में कोई मसला नहीं है। सो दैट इज अ कंप्लीट पिक्चर। Accounting standard for NPOs. Obviously, I will try to attach the screenshot because the person having a yellow shirt is here now for us. He offered his Zuhr prayers in Bashahi Masjid and then offered 2 rakat nafal in Faisal Masjid, and then he took an aeroplane and then he landed at Tokar Niaz Beg. He then again offered 2 prayers there and then he arrived at class. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। यू अंडरस्टैंड पंजाबी? खाला के घर गया था? खाना खाने गया था खाला के घर, अपने घर खाया करो। अच्छा जी, पेज नंबर 598 पे आ जाए। पेज नंबर 598। फॉरेन कंपनीज, लार्ज साइज और मीडियम साइज, 1 बिलियन और मोर, लेस देन 1 बिलियन, 1 बिलियन और मोर एंड लेस देन 1 बिलियन, बिलियन ही बिलियन, LSC और MSC, अल्लाह इसको कभी दे SSC भी, आमीन। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी, 200 और मोर, 800 और मोर, 750 और मोर देन 750, 200, 800 और 750 से ज़्यादा। MSC 10 से 200, 150 से 800 और 250 से 750। वो असल में वही बात डाली ना, 10, 150, 250, 10 से 200, 150 से 800, 250 से 750। और स्मॉल साइज के लिए 10, 150 और 250, 10, 150 और 250। अब इतनी बारीकी से याद करने की जरूरत नहीं, जिस तरह इसने लिखा हुआ है ग्रेटर देन, लोअर देन और बस। अच्छा नेक्स्ट, और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज, 200 से ज़्यादा, 800 से ज़्यादा या 750 से ज़्यादा, या 200, 800, 750। और फिर नीचे के बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर ऑलरेडी सारी मीडियम साइज होंगी। 200, 800 इन तीनों से कम हो, एंड तीनों चीज़ें इससे कम हो। अच्छा, तो ये तो कंपनीज की क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद मैंने जानबूझ के ना नॉन प्रॉफिट इदारों को इधर नहीं डाला, ताकि वो नॉन प्रॉफिट इदारे आप लोग मिक्स ना कर दें, उनके रूल अलग हैं, इसलिए उनको हमने फ़ारग कर दिया। अब ऊपर वाली सारी LSCs और ऊपर वाली सारी MSCs, इनको हमने डाल दिया IFRS एंड 5th शेड्यूल। और जो ये छोटी सी इधर करीबी हमारे SSC, रिवाइज्ड AFRS एंड 5th शेड्यूल। इसके बाद आ गई लिस्टेड कंपनीज, इसको IFRS लगेगा और 4th शेड्यूल, वो जो हमने ये नीचे लिखा। ये हैं एक, ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक लिस्ट दी हुई है। ये नॉन लिस्टेड कौन सी वाली हैं, ये छोड़ें। अच्छा, इसके बाद नॉन लिस्टेड कंपनीज लाइसेंस अंडर सेक्शन 42, 40, ये नॉन लिस्टेड होती हैं आमतौर पे, नॉन प्रॉफिट इदारे। हैविंग एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूडिंग अदर इनकम एंड रेवेन्यू ऑफ इतने ग्रांट, इनकम, सब्सिडी, डोनेशन, ये नॉन प्रॉफिट इदारे हैं। अगर नॉन प्रॉफिट इदारा लिस्टेड कंपनी हुआ वो तो शायद इधर ही आ जाएगा, लेकिन अगर नॉन प्रॉफिट इदारा नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड हुआ तो फिर 200 और मोर से ज़्यादा अगर आपकी डोनेशन है, और या 200 या उससे कम डोनेशन, तो अगर आप लार्ज हैं तो IFRS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, और अगर आप मीडियम हैं, सर आसिफ का वो बता दें भाई जाके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs। और इन दोनों पे कौन सा शेड्यूल लगना है? 5th शेड्यूल।
तो इसको नॉन लिस्टेड, ये जो एनपीओज है ना, एनपीओ कहाँ लिखा हुआ है, ये जो एनपीओज है इनको हमने जानबूझ के नीचे रखा है क्योंकि इनके रूल ज़रा अलग हैं। तो एनपीओज के रूल अलग हैं, इनको हमने नीचे अलग से रखा है। ओके, आखिरी कॉन्सेप्ट, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज दो होती हैं, पब्लिक लिस्टेड वाली भी पब्लिक इंटरेस्ट होती हैं और नॉन लिस्टेड कंपनीज विच इज रेफर लिस्ट गिवन ऑन प्रीवियस पेजेस। कुछ नॉन लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट होती हैं, यानी इनका किनमें पब्लिक का इनमें क्या होता है, इंटरेस्ट होते हैं। अब ये बिल्कुल उस डायग्राम से बाहर की एक चीज मैं दिखाने लगा हूं आपको, नॉन लिस्टेड कंपनी विच इज रेफर पेज में आपको बताता हूं। ये जी पेज 596 है नई किताबों में, ये एक ना खत्म होने वाली स्टोरी है। नॉन लिस्टेड कंपनी विच इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एज डिफाइंड इन एक्ट, registered and licensed under administered legislation made there under non-banking finance companies, mudarba companies, insurer, securities exchange, commodity exchange, central depository, clearing house, registered notified under banking companies ordinance, banking companies, banks वगैरह, foreign banks, microfinance bank, development finance institution, all companies engaged in production and sale of चीनी। ये भी एक बात है। अब ये आप बस पढ़ ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, दो दफ़ा ये सारी नॉन लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर ये नॉन लिस्टेड है, ये कंपनीज अगर नॉन लिस्टेड है, मुदारबा, इंश्योरर, सिक्योरिटी एक्सचेंज, 2-3 दफा पढ़ेंगे, नाम याद रहेंगे, काफी है। ये इसलिए आईकैप इनको कभी टेस्ट नहीं करा क्योंकि उसको पता है इतनी लंबी लिस्ट याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज इनको कहना है क्योंकि इनमें पब्लिक ने पैसा डाला होता है, आम लोगों का इसमें पैसा है, तो इस वजह से इनको कौन सी कंपनीज कहते हैं, बोले पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। लेकिन इनको लिस्टेड की तरह डील नहीं करना। इन पे कौन सा शेड्यूल है, 5th शेड्यूल। बाकी ये अब डायग्राम्स आपको बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि हमने वो ऑलरेडी सारा कवर कर लिया है। तो बस एक छोटा सा काम कर लें, पेज नंबर 596, ये इस पूरी डायग्राम से हटके चीज, इस पूरी डायग्राम से हटके चीज है। अगर मुझे जहन में रहा तो मैं डायग्राम में इसको भी डाल दूंगा जिस वक्त मैं अपलोड करूंगा। ये कौन सी कंपनीज हैं, ये लिस्टेड कंपनी भी पब्लिक इंटरेस्ट है, ये भी पीआईसी है, और ये भी क्या है, पीआईसी। लेकिन ये क्या है, अनलिस्टेड, काफी सारी। सही है, काफी सारी। इन पे क्या लगना है, हाँ इन पे क्या लगना है। और अब ये जो लाइन के नीचे आ रही है ना, लाइन के नीचे, ये कौन सी हैं, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। उनमें लिस्टेड कंपनीज भी आ गई सारी, ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज जो काफी सारी, एक लंबी लिस्ट दी हुई है। इनको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज इसलिए कहते हैं, इनमें पब्लिक का क्या है, इंटरेस्ट है, इनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। अच्छा जी, अब ये फाइनल वर्जन बना। अब हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2-4 एमसीक्यूज बरकत के लिए करके देख लेते हैं। आप लोग अभी बैठे रहे एमएफए वाले, 1-2 कम से कम एमसीक्यूज कर लें ताकि आपको पकड़ लें ये चीज़ें कि इनको पेपर में कैसे लेके चलना है। इसमें इंशाल्लाह ये आखिरी 3 बातें रह गई हैं, ये फिर हम कर लेंगे कभी। तो एमसीक्यूज निकाल लें जी एंड पे। अच्छा जी भाईजान, जो हजरात डिस्क्लोजर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे उन्होंने जाके एमसीक्यू 41 करना है, और अगर उनसे नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो 3 दिन से झक मार रहे हैं क्लास में। ये एमसीक्यू मैं नहीं करवा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजर ऑफ 5th शेड्यूल, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, जनरल नेचर ऑफ अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, रिम्यूनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव। अब ये आप लोग जो 4th और 5th शेड्यूल वाली कहानी अगर चल रही है किताब में, ये घर जाके आप पढ़े हैं तो आपसे होंगे, वरना ये एमसीक्यूज आपसे सॉल्व नहीं होने। ठीक है, तो ये अब आपके एमसीक्यू घर जाके करना है, ये तो मेरी अभी की डिस्कशन नहीं है। द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
and schedule of company law for large size companies are, for large size companies कौन सी assume करूं, वो वाली या एनपीओ वाली, वो वाली लार्ज साइज। ये सर्कल अजीब सा रंग नजर आ रहा है, लार्ज साइज कंपनीज। पहले यहां आ जाते हैं, आर IFRS एंड डन। कौन सी ऑप्शन टिक करें, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंपनीज कौन सी हैं, लार्ज साइज कंपनी। एनपीओ को पूछेगा तो एनपीओ को फिर बताएगा। वैसे भी देखे ना नीचे उसमें ऑप्शन में एनपीओ दिया ही नहीं, पूछा भी नहीं, ऊपर से दिया भी नहीं। लिस्टेड अनलिस्टेड का तो चक्कर ही नहीं लार्ज साइज में, बस लार्ज साइज तीनों को मैंने पकड़ा है और तीनों को पकड़ के इधर डाल दिए। लिस्टेड में लार्ज और स्मॉल का तस्वर नहीं है। इंशाल्लाह आपके सारे बातों के जवाब, सवाल जरूर पूछें, सारी बातों के जवाब इसी डायग्राम के अंदर से मैं दूंगा। अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, वेल डन। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इन लिस्टेड कंपनीज। लार्ज स्मॉल के कहां कॉन्सेप्ट हैं, प्राइवेट फॉरेन और एनपीओ। अच्छा जी, which of the following is not a characteristic of small size company, which of the following is not a characteristic of small size company under company act? अच्छा, क्या स्मॉल साइज कंपनी प्राइवेट को कह सकते हैं, हाँ हो सकती है। क्या पेड अप कैपिटल अप टू अगर 10 मिलियन है तो ये भी एक खासियत है वैसे इस कंपनी में, अप टू 10 मिलियन, 10 मिलियन से नीचे नीचे है। क्या टोटल एसेट्स अप टू 100, ये वाला तो क्राइटेरिया है ही नहीं, ये तो लॉ अपनी तरफ से इसने। एम्प्लॉइज नॉट मोर देन, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। कहते हैं 2-3 करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं, चौथी ढूंढो जो इसकी नहीं है। तो सी को क्रॉस मेरे ख्याल से नहीं करना, सी को टिक करना है। अच्छा जी, अब आप जरा जाना शुरू कर दें तो रिलैक्स हो, 1-2 मिनट जरा पॉज करो। ये बस छोटे छोटे 2-4 एमसीक्यूज हम कर लें। और एमसीक्यू नंबर 16, मर्करी इज अ लिस्टेड कंपनी, ढूंढे भाई। आप थोड़ा सा सर नीचे करो, लिस्टेड कंपनी छुपी हुई है। नहीं सर नीचे ना, तो और नीचे बैठो और रिलैक्स हो जाओ। मर्करी इज अ, मिल गया, लिस्टेड कंपनी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। विच शेड्यूल ऑफ द कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल टू इट फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? कौन सा शेड्यूल? 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल। खुदा के लिए इसकी तस्वीर माइंड में लेके जानी है, माइंड में लेके जानी है। कौन सा? 4th शेड्यूल। नेपच्यून इज अ लार्ज साइज कंपनी, पता नहीं अब कौन सी वाली है। मैं नेपच्यून इज अ लार्ज, तो काफी सारी हैं। नेपच्यून इज अ लार्ज साइज कंपनी अकॉर्डिंग टू 3rd शेड्यूल। 3rd शेड्यूल ने कहा है ये लार्ज है। विच शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल टू इट फॉर डिस्क्लोजर्स? अब लार्ज वालों के, अच्छा शेड्यूल तो बड़ा आसान है, शेड्यूल में तो टेंशन ही नहीं। सिर्फ लिस्टेड वालों के लिए 4th है, बाकी सब के लिए कौन सा बनेगा? 5th। अच्छा, अभी जो मैं करवा रहा हूं सिर्फ वो बोले जी जी। हाँ, अकॉर्डिंग टू 3rd शेड्यूल का मतलब है ये ना हमारा 3rd शेड्यूल है। कहते हैं एक 3rd शेड्यूल बताते हैं किस कंपनी को क्या नाम देना है। तो कहते हैं 3rd शेड्यूल के मुताबिक ये कंपनी है, बताओ इस पे शेड्यूल कौन सा लगेगा। फिर 3rd शेड्यूल तो ये बताता है ना कि अच्छा, विच शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ लिस्ट द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ कंपनीज। 3rd शेड्यूल क्लासिफाई करता है चीजों को कि किन्हों ने 4th में जाने और किन्हों ने 5th में जाना है। अर्थ लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी बट अकॉर्डिंग टू 3rd शेड्यूल इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। ये अब मजे का सवाल है। वो जो एक लंबी लिस्ट पड़ी थी, मैंने कहा था वो लिस्ट तो शायद आपसे याद ना करवाए, पहले पहुंचे ना, कहां पहुंचेंगे? अर्थ इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। अब नॉन लिस्टेड तो
नॉन लिस्टेड तो इधर भी है, लेकिन एक लफ्ज लिखा हुआ है पब्लिक का उनमें इंटरेस्ट है। अब ये अजीब ही नॉन लिस्टेड की कैटेगरी है, जो ना लार्ज है ना मीडियम है, ये अजीब सी एक कैटेगरी है काफी सारी कंपनीज। तो अर्थ इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है, कोई बैंक वगैरह है, मुदारबा वगैरह है, कोई इंश्योरर वगैरह है, इस पे विच शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ विल अप्लाई? अच्छा नहीं, अभी ठहरे। In fourth and fifth schedule, an executive has been defined as an employee other than chief executive and director whose basic salary is greater than an amount. What is that amount? 12 lakh. In respect of issued share capital of a company, following shall be disclosed: share allotted for paid in cash, other than cash, allotted as bonus share. तो सारे हैं भैया ना। In case of sale of fixed asset, if aggregate BV exceed 5 lakh, following particulars are required: cost, book value, सारे हैं। हाँ ये वाला सवाल में ढूंढ रहा था, ये ओहो ये तो आसान है, ये तो फॉरेन कंपनी का है, ये तो मुश्किल नहीं है। फॉरेन कंपनी में तो कुछ देखना ही नहीं, फॉरेन कंपनी में सिर्फ क्या देखनी है? सेल। फॉरेन कंपनी हैज पेड अप कैपिटल, फॉरेन कंपनी में तो सिर्फ क्या देखनी है? सेल। अच्छा 1 बिलियन कितनी होती है? कल डिसाइड हो गया था 1 बिलियन इज 1000 मिलियन, तो ये उससे क्या है? कम में। तो ढूंढें जी, ये कौन सी कंपनी बनेगी? ये ढूंढें। किताब से देखें। अच्छा एक बार याद रखिएगा, पब्लिक अनलिस्टेड के साथ उसने पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नहीं लिखा, इधर नहीं आना। इधर कब आने? जब अनलिस्टेड के साथ क्या आ जाएगा? पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है, वरना तो वो नॉर्मल वाली पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 80 छोड़े परे, बस तरतीब से दिया हुआ लक्ष्य करो उसने 80, 1200 और 225। अब देखें ना, ये तो कम है इससे, लेकिन 1200 ज्यादा है ना। और तीसरी चीज क्या है? तो तीनों में से मैंने क्या कहा था? एक भी ऊपर मुंह उठा ले तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? लार्ज साइज। वो तो हाँ, वो तो बात तो ठीक है आपकी जी। कौन सा वाला था? अब प्राइवेट कंपनी हैज अ पेड अप, प्राइवेट कंपनी, हाँ ये मजे का है, ये तो तीनों चीजें हैं, इसमें देखना पड़ेगा। चलिए किताब से पढ़ें। यार ये प्राइवेट कंपनी दोबारा समझ, तीनों कम हो तो इधर, इन तीनों में से एक भी ज्यादा हो लार्ज, इन तीनों के दरमियान हो तीनों चीजें, इन तीनों, और एक और भी है, एक और भी मैंने बताई थी, इन तीनों में से कोई एक भी बढ़ जाए तो फिर मीडियम तो स्मॉल तो रह नहीं सकती, वो भी मजबूरी में क्या बन जाएगी? तो ये सबसे टेक्निकल है जी। 80, 900 और ये तो फारक का सवाल है, फिर 900 इधर हो गया, तीनों में से एक भी बढ़ जाए। ओहो, प्राइवेट कंपनी कैनॉट बी अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैनॉट बी अ, सर क्या बातें हो रही हैं पुत्र, ये देख, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी प्राइवेट नहीं हो सकती, वो अनलिस्टेड पब्लिक होगी, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड। MCQ number 5, which of the following are applicable to non-listed large size Pakistani companies?
नॉन लिस्टेड लार्ज साइज, नॉन लिस्टेड लार्ज साइज। ओ भाई इसमें लार्ज का चक्कर ही नहीं है, अब बिला वजह इधर ना लेके आओ, इसमें लार्ज का लफ्ज़ लिखा हुआ है कहीं, बस ये तो इसका तो नाम ही हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। तो आप बता दें कौन सा, IFRS और 5th शेड्यूल। हाउ अ पब्लिक यूटिलिटी और सिमिलर कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। ये जो है ना, पिछले लॉ में ना वापडा वगैरह के नाम उसमें लिखे हुए थे इस अजीब से लिस्ट में, तो ये फिर यहाँ पे गिरा करता था, तो अब वापडा वगैरह के नाम वहाँ से निकल गए हैं, तो इसलिए अब रहने दें, ये वो इंग्लिश उससे अब मैच नहीं कर रही। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट को ढूंढे, नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट, IFRS और 5th शेड्यूल। हाँ पब्लिक इंटरेस्ट पता चल रहा है, आप सही कह रहे हो, थोड़ी सी एक इंडिकेशन है, पब्लिक यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक सर्विसेज दे रही हैं। अच्छा अगला 5 हो गया, 4 हो गया, 3 कौन सा ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। छोड़ें यार, ये बताएं जनरल नॉलेज आप। Which of the following body is responsible for recommending accounting standards for notification by SECP? Notify standard SECP करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है सजेस्ट करने के लिए कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब पाकिस्तान में लगने हैं? ऑब्वियसली ICAP। बस ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं साथ वाले को? ठीक है क्लोज कर दें।